हे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं, राइट, जिसके अंदर हमें डिस्टेंस फार्मूला सीखना है, सेक्शन फार्मूला सीखना है। पहले हम बैक टू बेसिक्स आते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हम अपने प्लेन में दो एक्सेस खींचते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दोनों जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं। 0,0 कोऑर्डिनेट होते हैं। आप 9th क्लास में ये सब पढ़ा होगा। एक्स एंड वाई एक्सिस जो प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओरिजिन से लेफ्ट सब कुछ नेगेटिव होता है, राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव होता है, ऊपर सब कुछ पॉजिटिव है, नीचे सब कुछ नेगेटिव होता है, राइट। तो अगर हमको एक पॉइंट प्लॉट करना हो इस कार्टेशियन प्लेन में, मान लेते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे एंड वाई पे डालेंगे। तो एक्स पे जहाँ पे कट करेगा दैट इज एक्स, एंड वाई पे जहाँ डालेगा दैट इज वाई। तो हम इस पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं इसे एक्स कॉमा वाई से, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। बेसिकली एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का, और वाई क्या होता है, वाई इज द एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो एक्स इज एब्सिसा एंड वाई इज ऑर्डिनेट। तो ये आपने 9th क्लास में पॉइंट प्लॉट करना सीखा है आप सब लोगों ने, राइट। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। उससे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है एंड वाई नेगेटिव होता है। अब बात करें अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला की, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। अगर हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट्स हैं, x1 y1 एंड x2 y2, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, हाउ विल यू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मान लेते हैं ये हमारे पास दो पॉइंट है, x1 y1 एंड इसका पॉइंट ये है x2 एंड y2। x एक्सिस है, y एक्सिस है, ओरिजिन है, और हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर हम इसमें पॉइंट फर्स्ट से परपेंडिकुलर डालें तो दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x2, दिस पॉइंट इज y2 एंड दिस पॉइंट इज y1। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ मिल गया है बीच में हमको, राइट। अब इस राइट ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर और बेस पता हो तो जो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो बेसिकली क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा x2 माइनस एक्स1 का स्क्वायर और y1 y2 के होल स्क्वायर के बराबर। तो ए बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये हमारा कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक फॉर्मूले के बेस पर हो जाएगी और बहुत ही ईजी तरीके से एक्सरसाइज हो सकती है, राइट। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1, राइट। तो मान लेते हैं ए हमारा 2,3 है, बी हमारा 4,1 है। दैट मीन्स x1 हमारा 2 हो गया, y1 हमारा 3 हो गया, x2 हमारा 4 हो गया एंड y2 हमारा 1 हो गया। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द x एक्सिस एंड डिफरेंस बिटवीन द y ऑर्डिनेट। y और x की वैल्यूज के बीच में डिफरेंस है, उसका स्क्वायर को सम करके अंडर रूट कर देंगे। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 इज 2, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, दैट इज 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4, दैट इज अंडर रूट 8, जिसको हम 2√2 लिख सकते हैं। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली वी कैन डू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमको पॉइंट ए दे रखा है -5,7, पॉइंट बी दे रखा है -1,3। हमको ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो x1 हमारा -5 हो गया, x2 -1, y1 इज 7 एंड y2 इज 3। तो ए बी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, -5 माइनस -1 प्लस 3 माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 का होल सॉरी -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, 16 प्लस 16 अंडर रूट 32 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4√2। यहाँ पर अब एक चीज़ देख सकते हैं, आप चाहे x1 माइनस x2 करें चाहे x2 माइनस x1 करें, इट विल बी सेम बाय, बिकॉज यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। पॉइंट इज ए बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। ए को हम ए बी मान लेते हैं, बी को माइनस ए कॉमा माइनस बी मान लेते हैं। तो ए बी डिस्टेंस हमारा क्या होगा, दैट इज माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। साइन का बहुत विशेष ध्यान रखना है क्योंकि बीच में नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
तो 2a² माइनस 2b² दैट इज 4a² प्लस 4b², 2 बाहर आ जाएगा रूट से, तो 2√a² प्लस b²। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस निकालिए 0,0 एंड 36,15 में, और क्या इस तरीके से आप जो सेक्शन 7.2 में डिस्कस किया था उसको निकाल सकते हैं। तो सेम था वहाँ पर भी, ओरिजिन पे हो गया 0,0, बी पॉइंट है हमारा 36,15, इसका डिस्टेंस निकालना है। वहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालने की कोशिश करी थी, हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ओके, सो 36 का स्क्वायर होगा आपका 36 इंटू 36 करके देख लीजिए 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड दैट विल बी 1521, जो कि 39 का स्क्वायर है। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 39 यूनिट। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। मान लेते हैं a पॉइंट 1,5 है, b पॉइंट 2,3 है, c पॉइंट -2,11 है। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या होगा, अगर ये कोलिनियर हैं तो ए बी प्लस बी सी इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो टोटल होगा ए सी के बराबर। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो हम क्या करते हैं, तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास तीनों डिस्टेंस मिलके ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। सो ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, सॉरी ए बी इज 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज √5। नाउ विल कैलकुलेट बी सी। बी सी क्या है, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 196 एंड इट विल बी इक्वल टू 212। ओके, लेट्स कैलकुलेट ए सी। 212 को हम 2√56 लिख सकते हैं। लेट्स कैलकुलेट द ए सी। ए सी डिस्टेंस क्या है हमारा, 1,5 एंड -2,11 के बीच में है, तो -2 -1 का होल स्क्वायर एग्जैक्टली प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 16 का होल स्क्वायर 256 होता है, दैट इज 265। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, easy as it, right? Let's move to next question now. So हाँ लिख देते हैं लास्ट में, so a, b, c are not collinear. Okay, next question. Check whether 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of isosceles triangle. तो isosceles triangles क्या होते हैं, isosceles triangles वो होते हैं जिनमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम इसमें तीनों साइड्स निकाल के देखते हैं, अगर हमारी कोई दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं, दैट मीन्स इट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए को मान लेते हैं 5, -2, बी को मान लेते हैं 6, 4 एंड सी को मान लेते हैं 7, -2। एक ट्रायंगल बना देते हैं हम यहाँ पर। तो ए बी इज इक्वल टू 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, 4 - -2 का होल स्क्वायर, 6 - 5 इज 1, 4 + 2 is 6, 1 दैट इज √37। Similarly, BC is equal to 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 + 6 का स्क्वायर, एंड इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू √37। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ए बी और बी सी बराबर हो गए। एक बार ए सी को भी चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल हुई है। तो ए सी कितना होगा, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज √4, दैट इज इक्वल टू 2। तो सिम यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बचे हुए 6 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक रिवाइज करिए, रिपीट करिए, प्रैक्टिस करिए, राइट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच।